मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः त्रिजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है गाय और भैंस में क्या अंतर है। जैसा कि आपको पूर्व के सत्संगों में भी बता चुकी हूँ कि हमारी वैदिक संस्कृति सत्वगुण आधारित रही है, किंतु धर्म शिक्षण के अभाव में आज अधिकांश हिंदुओं को सत्व, रज और तम ये त्रिगुण क्या हैं यह उन्हें ज्ञात नहीं है और परिणाम स्वरूप आधुनिक जीवन शैली तमोगुणी होती जा रही है। इससे हिंदुओं की वृत्ति भी तमोगुणी हो रही है और दिनचर्या में जिन वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है वे भी अधिकांशतः तमोगुणी होते हैं। प्राचीन काल से ही हम गायों के भिन्न उत्पादों का सेवन करते आ रहे हैं, किंतु पिछले कुछ दशकों से भारत में भैंस के दूध की खपत में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, जो अत्यंत दुख का विषय है। भैंस एक तमोगुणी पशु है, ऐसे में उसके दूध का भी तमोगुणी होना स्वाभाविक है। धर्म प्रसार के मध्य जब मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गई तो देखा कि वहाँ के हिंदू भी अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु दैवी तत्वयुक्त देसी गाय का परित्याग कर अधिक धन अर्जित करने के उद्देश्य से भैंस पालने लगे हैं। मुझे स्मरण है, बाल्यकाल से ही मेरे पिताजी सदैव कहते थे कि भैंस एक आसुरी पशु है, इसीलिए महिषासुर को भैंस के प्रतीक रूप में माँ दुर्गा द्वारा वध करते हुए दिखाया गया है। अतः इस आसुरी पशु के दूध के सेवन से बुद्धि तमोगुणी और मंद हो जाती है और इसीलिए उन्होंने हमें कभी भी भैंस के दूध का या उसके दूध से बने उत्पादों का सेवन नहीं करने दिया। ईश्वरीय कृपा से हमें सत्वगुणी एवं साधक प्रवृत्ति के माता पिता का लालन पालन मिला। इससे अध्यात्म में आगे जाने में हमें अत्यधिक सहायता मिली। मैंने आज तक भैंस के दूध का सेवन नहीं किया है, इसीलिए आज भी यदि धर्म प्रसार के मध्य मुझे कहीं भैंस की दूध का सेवन करने हेतु दिया जाता है तो उसके एक घूंट लेते ही मुझे समझ में आ जाता है कि वह दूध भैंस का है। वस्तुतः उससे सूक्ष्म से एक बहुत ही तीक्ष्ण दुर्गंध आती है जो उसके तमोगुणी होने का प्रमाण देती है, किंतु अज्ञानता के कारण आज के तमोगुणी हिंदू को सब धान 22 पसेरी समान सभी श्वेत रंग का दुग्ध समान दिखाई देने वाला पेय पदार्थ दूध होता है ऐसा लगता है। और अनेक हिंदू तो भैंस के दूध की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं और वह दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है यह भी बताते हैं। काश यदि स्वतंत्रता पश्चात सभी हिंदुओं को धर्म शिक्षण देकर साधना करने हेतु प्रवृत्त किया गया होता तो आज हिंदुओं की यह दुर्दशा नहीं होती। हमारी देसी गाय की संख्या का न्यून होने का एक कारण यह भी है कि आज लोगों को गाय और भैंस में क्या अंतर है यह ज्ञात नहीं है। अतः आज यह विषय सत्संग में लेने हेतु बाध्य हुई हूँ। यदि देसी गाय का दूध अमृत है तो विदेशी गाय और भैंस का दूध विष है ऐसा समझ सकते हैं। तो आप कहेंगे, परंतु आज के समय में हम देसी गाय का दूध कहाँ से लाएं? तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अति आवश्यक हो गया है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के पश्चात गो संरक्षण एवं गो संवर्धन हेतु एक विशेष मंत्रालय बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से गो माता से संबंधित सभी विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति में गो माता का अत्यधिक महत्व है और हमारा देश कृषि आधारित रहा है और कृषि एवं गोवंश का प्राचीन काल से ही अकाट्य संबंध रहा है। स्वतंत्रता के समय भारत में एक व्यक्ति पर 8 से 10 गायें हुआ करती थीं
और आज 12 से 14 व्यक्ति पर एक गाय है, और इसमें भी देसी गायों की संख्या तो और भी नगण्य है। तो मात्र 7 दशकों में देसी गायों की संख्या में इतनी अधिक न्यूनता कैसे आ गई और शेष गायें कहाँ लुप्त हो गईं? यह तथ्य सोचते ही गो प्रेमियों का हृदय विचलित हो जाता है। इसे इस देश की विडंबना ही कहेंगे कि जिस देश में गोमाता की पूजा होती है, उस देश में आज अनेक पशुवध गृह हैं, अर्थात कत्लखाने हैं, जिसमें गोवंश की भारी संख्या में प्रतिदिन वध हो रहा है। उसी प्रकार नगरों की बात जाने दें, अब तो सुदूर ग्रामीण भागों में भी हिंदू स्वार्थ के कारण देसी गाय के स्थान पर विदेशी गायें एवं भैंसें पालने लगे हैं। इन कारणों से हमारे देश में देसी गायों की संख्या में अत्यधिक गिरावट आई है, और आज अधिकांश देशवासी भैंस या विदेशी गाय का तमोगुणी दूध पी रहे हैं, जिससे उन्हें भिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहे हैं। अतः आज भैंस और देसी गाय के दूध में क्या अंतर है, यह जानने की आवश्यकता है। आपसे नम्र विनती है कि इस सत्संग को ऐसे सभी लोगों को सुनाएं जो देसी गाय के स्थान पर विदेशी गाय या भैंसें पालने लगे हैं। धर्मधारा के पूर्व के एक सत्संग में हमने आपको देसी गाय के दूध और विदेशी गाय के दूध में क्या अंतर है, यह विस्तार से बता चुकी हूँ। आज हम देसी गाय और भैंस में क्या अंतर है, यह समझ लेते हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें कि हमारे देश में भैंस का पालन नहीं होता था, किंतु आज हिंदू लोभ और स्वार्थवश भैंस का पालन करने लगे हैं। वर्तमान समय में भारत, पाकिस्तान, चीन, मिस्र, नेपाल, ईरान, म्यांमार, इटली, वियतनाम और तुर्की जैसे कुछ देशों में भैंस को पाला जाता है और उसके दूध का सेवन किया जाता है। भैंस पालन से भारत के गोवंश और कृषि दोनों पर ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा कुछ पशु विशेषज्ञों का कहना है। अनादिकाल से ही भारत एक कृषि प्रधान एवं शाकाहारी देश रहा है। यहाँ अधिक वर्षा के कारण कृषि में घोड़े का उपयोग नहीं किया जा सकता है, और अधिक उष्णता अर्थात गर्मी के कारण भैंसे से भी ठीक से कार्य नहीं चल पाता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही गोवंश का ही उपयोग कृषि में किया जाता रहा है। किंतु दुख की बात यह है कि भारत में दिन प्रतिदिन भैंसों की संख्या में वृद्धि हो रही है और गोवंश की संख्या में, विशेषकर देसी गोवंश की संख्या में न्यूनता आ रही है, जिससे किसान और कृषि दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। अब हम गाय और भैंस की कुछ तुलनात्मक विवेचन जान लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि अज्ञानता के कारण हम हिंदू पशुपालन में किस दिशा में जा रहे हैं। गाय आर्य संस्कृति की पोषक है, पुण्य दर्शक तथा दैवी संपत्ति है, और भैंस मलेच्छ संस्कृति की पोषक, अशुभ दर्शक एवं आसुरी संस्कृति की पोषक है। गाय के शरीर पर हाथ फेरने से आयु एवं तेजस्विता में वृद्धि होती है, और वह खूंटे पर बराबर खाती रहे तो सौख्य और शांति बढ़ाती है। भैंस पर हाथ फेरने से आयु का नाश होता है। आपको तो ज्ञात ही होगा कि वृषभ शिव का वाहन है और भैंस यमराज का वाहन है, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, और बराबर खूंटे से बंधे रहने से भैंस घर में दारिद्र्य और अशांति लाती है एवं उसके शरीर से दुर्गंध निकलती है। गाय की पूंछ पकड़िए, वह अथाह जल को पार करा देगी। भैंस का पूंछ पकड़कर देखें, वह जल में नीचे बैठ जाएगी। इसीलिए कहते हैं गाय वैतरनी पार करने वाली होती है और भैंस यमलोक ले जाती है। गाय का बछड़ा खेती, लदनी आदि के कार्य पानी, धूप और जाड़े में भी बहुत काल तक कर सकता है। इसीलिए यह बलद अर्थात बलदाता कहलाता है। भैंस का पड़वा खेती या लदने के कार्य में पूर्णतः निकम्मा होता है। यदि धूप अधिक होती है तो वह लदने की वस्तुओं को लेकर पानी में बैठ जाता है। प्रसव पश्चात गाय का 7 मास का बच्चा मनुष्य के शिशु समान बच जाता है।
एवं ऐसा देखने में आया है कि भैंस को जल अति प्रिय है और कई बार वह जल के भीतर ही प्रसव कर डालती है, जिससे उसका बच्चा जल में ही मर जाता है। गाय कष्ट सहिष्णु जीव है, अतः वह शीघ्र अस्वस्थ नहीं होती, और भैंस अति तीक्ष्ण और जल का पशु है, अतः वह बार बार अस्वस्थ होती है। गाय का गोबर उपयोगी खाद होता है और उसके गोबर से लिपाई करने पर वह कीड़ों को मारती है तथा हवा को शुद्ध ही नहीं करती है, अपितु अणु एवं परमाणु बमों से जो विकिरण होता है उससे भी वह रक्षा करती है। भैंस का गोबर तंबाकू उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। इसके गोबर की लिपाई से कुछ भी विशेष लाभ नहीं होता। भैंस गाय से दुगना खाती है और थोड़ी भी भूखी रहने पर दूध नहीं देती है। देसी गाय के घी से हवन करने से स्वर्गलोक तक के देवता के तत्व यज्ञ कुंड की ओर आकृष्ट होते हैं, और भैंस के घी से हवन करने से आसुरी शक्तियां हवन में उपस्थित होती हैं एवं यज्ञ का सारा फल ले जाती हैं। इसी प्रकार का परिणाम देसी गाय के घी से और भैंस के घी से ज्योत जलाकर पूजा करने से होता है। गाय से गोरोचन जैसे सुंदर पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा पंचगव्य जैसे सुमधुर एवं सुपाच्य पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से यज्ञ, प्रायश्चित, प्रक्षालन जैसे दिव्य कर्म संपन्न होते हैं। भैंस से ऐसे कोई दिव्य पदार्थ प्राप्त नहीं होते, अपितु उसके उत्पाद से विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। गाय का दूध अमृत तुल्य है। वह दूध स्मरण शक्ति की वृद्धि करने वाला होता है, और भैंस का दूध विष तुल्य है। वह स्मरण शक्ति को मंद करता है। उसी प्रकार गोमूत्र अमृत तुल्य है और भैंस का मूत्र विष तुल्य है। गाय का दूध मधुर, स्निग्ध, शीतल, वात पित्त कफ नाशक, फेफड़े के लिए लाभकारी, क्षय रोग को दूर करने वाला तथा नाड़ियों को स्निग्ध करने वाला होता है। अस्थि मर्दन अर्थात रिकेट से अशक्त होने वाले बालक के लिए गाय का दूध अमृत समान प्राणवर्धक है। वहीं भैंस का दूध भारी, उष्ण, वीर्यवर्धक, चिकना, कफ और वायुकारक तथा आलस्य को जन्म देने वाला एवं छूत की रोगों को बुलाने वाला होता है। गाय के दूध में विटामिन ए होने से यह नेत्र ज्योतिवर्धक है, एवं भैंस के दूध में विटामिन ए ना होने से वह नेत्र ज्योतिवर्धक नहीं है। गाय के दूध में रोग प्रतिरोधक गुण हैं। इसके विपरीत भैंस के दूध में रोग प्रतिरोधक गुण नहीं है। गाय का दूध रक्तचाप, मधुमेह आदि को नष्ट करता है, एवं भैंस का दूध रक्तचाप, मधुमेह आदि का जनक है। गाय के दूध में पाया जाने वाला कैसीन शीघ्र पचता है। इसमें नाना प्रकार के नमक भी पाए जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र सुदृढ़ होते हैं। वहीं भैंस का दूध पचने में भारी होता है। गाय और भैंस के दूध में सबसे बड़ा अंतर उनमें विद्यमान वसा अर्थात फैट की मात्रा का होता है। 100 मिलीलीटर गाय के दूध में 70 कैलोरी होती हैं, वहीं 100 मिलीलीटर भैंस के दूध में 100 कैलोरी होती हैं। इसीलिए वे लोग जिन्हें कम से कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ के सेवन करने का सुझाव दिया जाता है, उन्हें गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। नवजात शिशुओं एवं वृद्धों को भैंस के दूध के स्थान पर गाय का दूध पीने का सुझाव इस कारण से भी दिया जाता है। गाय के दूध में स्वर्ण अंश समान एक प्रकार का रसायन होता है, अतः गाय का दूध, वहीं भैंस के दूध में सोने का अंश नहीं होने से वह श्वेत दिखाई देता है। गाय के दूध का दही पाचन शक्ति बढ़ाता है, वहीं भैंस के दूध से बना दही पाचन शक्ति के लिए हानिकारक है। गाय के घी को अग्नि में डालने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है, वहीं भैंस के घी को अग्नि में डालने से कुछ भी सकारात्मक तत्व प्राप्त नहीं होता है। विदेशी चिकित्सकों ने शोध कर यह भी पाया है कि गाय का दूध
स्मरण शक्ति को बढ़ाने में तथा धारणा शक्ति को टिकाए रखने में भी बहुत सहायक है, किंतु यह सब गुण भैंस के दूध में नहीं होता। स्कॉटलैंड के एक अनाथालय में इसका प्रयोग कर देखा गया तो पाया गया कि भैंस के दूध पीने वाले बच्चे तुरंत अस्वस्थ होते हैं। पुणे के कृषि विद्यालय के अध्यापक राय बहादुर जेएल सहस्त्रबुद्धे ने इसके दूध के प्रयोग को छोटे बच्चों पर करके देखा। उनके ब्यौरे से ज्ञात हुआ कि भैंस के दूध के सेवन से बच्चे मंदबुद्धि और रोगी होने लगे। गाय और भैंस के दूध का प्रयोग घोड़ी के बच्चों पर भी करके देखा गया और पाया गया कि जो घोड़ी के बच्चे भैंस के दूध पर पल रहे थे वे सुस्त थे एवं वे गर्मी सहन नहीं कर सकते थे और घोड़ों के स्वाभाविक गुणों से रहित थे। सारांश यह है कि यदि हमें अपने देसी गायों को बचाना है और किसानों की उन्नति करना है तो हमें चाहिए कि हम धीरे धीरे भैंसों को हटाकर उसके स्थान पर गोपालन करें एवं जैसे ही देसी गाय के गो उत्पादों की मांग बढ़ेगी वैसे ही भैंसों की संख्या में स्वतः ही गिरावट आ जाएगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।